नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की बात करी जाए तो इसका 13 मई को जो मतदान होना था वो हो चुका है। 4 जून का हर किसी को इंतज़ार है। आज छठे चरण का चुनाव हो गया है और अब एक आखिरी चरण जो 7वां चरण बचा है वो 1 जून को होगा और 3 दिन बाद उसका परिणाम फाइनली 4 जून को आना है। लेकिन इस रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर बात करी जाए तो कई पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन करी। क्या इसका नुकसान किसे होगा और इसका फ़ायदा किसे होगा? कांग्रेस को इसका फ़ायदा होगा या फिर भाजपा को इसका फ़ायदा होगा या फिर अन्य पार्टी से भारत आदिवासी पार्टी उसका फ़ायदा होगा? आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस रतलाम लोकसभा पर किस तरह से कैंपेनिंग करी, यानी कि मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, शक्ति केंद्रों के स्तर पर। और जिस तरह से उन्होंने जो कैंपेनिंग करी है तो कहीं ना कहीं वो देखा जा रहा है कि भाजपा यहाँ मजबूत अवश्य दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर कम नहीं है। कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है इस रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से यहाँ पर जीतती आई है और 2 बार सिर्फ भाजपा यहाँ से जीती है, 2014 और 2019 में जहाँ भाजपा जीती है। और इस बार भी भाजपा यहाँ तीसरी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जिस तरह से उन्होंने जो कैंपेनिंग और जो तैयारी जिस तरह से करी है और जिस तरह से जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, बड़े बड़े वादे किए थे, वो तमाम सारी जो केंद्र सरकार ने निभाया है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है उसके चलते यहाँ पर कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन करी। यानी कि आपने देखा होगा कि इस रतलाम लोकसभा सीट पर लगभग 8 विधानसभा आती है। 8 विधानसभाओं में लगभग कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करी। आपने जोबट में देखा होगा किस तरह से सुरपाल अजनार, कमरू अजनार जो कांग्रेस के दिग्गज माने जाते हैं और उन्होंने वहाँ से जो अलीराजपुर के यहाँ ज़िले से उन्होंने छोड़ दी कांग्रेस और भाजपा ज्वाइन कर ली। एक तरफ वहाँ पर पूर्व जिला अध्यक्ष रहे भाजपा के वकील सिंह ठकराला, उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली गई। और ऐसे कई और भी कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की और भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली गई। आपने झाबुआ में देखा होगा किस तरह से यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो विजय भाबर थे और जो जिला पंचायत सदस्य भी है, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। थांदला विधानसभा में आपने देखा होगा कि कई सरपंच भी आए और इसके बाद में कई कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के। परवैया के खानदान के हैं, मियाटी के हैं, ऐसे तमाम कार्यकर्ता वो भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपने देखा होगा कि थांदला विधानसभा में एक जिला पंचायत सदस्य बहादुर हटीला जो कि कांग्रेस के यहाँ के जो विधानसभा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में वो शामिल हुए। जिस तरह से रतलाम में आपने देखा होगा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष उन्होंने छोड़ी और कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत आदिवासी पार्टी ने भी यहाँ पर कैंपेनिंग करी है। तो क्या इन अदला बदली होने से भारत आदिवासी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो परिणाम आएगा उसी दिन पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, इसका हर किसी को लग रहा है कि यहाँ पर भाजपा फिर मजबूत दिख रही है। आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो, ऐसी तमाम उन पार्टियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। जिस तरह से इंडी गठबंधन यानी कि जो इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस और अन्य दलों का विपक्ष का जो चल रहा है, इसमें कई पार्टियों ने समर्थन दिया गया, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पर कोई गठबंधन नहीं हुआ। भारत आदिवासी पार्टी का भी प्रत्याशी यहाँ खड़ा और साथ में आपने देखा होगा कि इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं, तो इसका फ़ायदा भाजपा को ही जाएगा। क्योंकि एक बार अगर कोई पार्टी को व्यक्ति छोड़ के आता है और दूसरी पार्टी में वो जाता है तो वो वही का वही रह जाता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला पंचायत सदस्य आए, पूर्व नगर जो कई अध्यक्षों पे जो पदों पे रहे हैं और इसके साथ साथ में कई पार्टियों जैसे पार्टी के कई पदों पर रहे हैं, वो कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं और कई सरपंच भी शामिल हुए हैं। तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा यहाँ भाजपा को जाएगा और भाजपा यहाँ से तीसरी जीत
जीत सकती है। यानी कि ये जो 2024 लोकसभा चुनाव जीतकर भाजपा यहाँ तीसरी जीत की हैट्रिक लगाई। लेकिन एक तरफ कदावर नेता कांतिलाल भूरिया, जो कि इनको पूरा इस क्षेत्र का अनुभव है और किस तरह से आदिवासी समाज के बीच में वोट लेना है, इनका उस समय जो विकास किया है उस विकास के नाम पर उन्हें वोट मांगा। और जो भी 10 साल से यहाँ पर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की उन कमियों को उजागर करते हुए उन्होंने वोट मांगा। और अन्य जो विपक्षी दल है उनको समर्थन दिया गया। आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी हो, ऐसे तमाम पार्टियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। अब इसका परिणाम 4 जून को आना है और इसका फ़ायदा और नुकसान किसको होता है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए, क्या उसका फ़ायदा भाजपा को होगा, या फिर भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा या नहीं होगा। क्या भारत आदिवासी पार्टी यहाँ से जीतेगी या फिर यहाँ पर भाजपा ही तीसरी जीत की हैट्रिक लगाएगी। तो 4 जून का हर किसी को इंतज़ार है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।